हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ पार्ट 4 केमिकल रिएक्शंस में। आज के लेक्चर में हम जानेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, कुछ और ज़्यादा जानेंगे। कल हमने सीखा था रिडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हुई हों। उसमें हमने हाइड्रोजन के रिमूवल, एडिशन और ऑक्सीजन के रिमूवल और एडिशन के बारे में जाना था। वो थे ट्रेडिशनल मेथड। और आज के लेक्चर में हम जानेंगे मॉडर्न मेथड के बारे में, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है तो ऑक्सीडेशन है, और अगर रिडक्शन हुआ है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा, तभी रिडक्शन हुई होगी। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है तो ऑक्सीडेशन हुई है। रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है तो रिडक्शन हुई है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है? कोई भी कंपाउंड अगर उसकी वैलेंसी एक्स की ए की वैलेंसी वाई है और बी की वैलेंसी एक्स है, तभी तो ए एक्स बी वाई होगा। यहाँ पे ए एक्स बी वाई की फॉर्म में कंपाउंड है, उसकी ए है, उसकी वैलेंसी है वाई प्लस, एंड बी है, उसकी वैलेंसी है एक्स माइनस। तो वाई प्लस और एक्स माइनस हैं, ये रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडेशन नंबर हैं ए और बी के। चलिए देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन कैसे किया जाता है, रूल्स क्या क्या होते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। Rules for assigning oxidation number. Oxidation number of an atom in elementary state is always 0. Elementary state में जो ऑक्सीडेशन नंबर है किसी भी एटम का वो 0 होता है। जैसे सोडियम है, उसका 0 होगा, लेकिन जैसे ही वो आयन बना उसका +1 हो गया। ऐसे ही ऑक्सीजन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो 0 है, लेकिन जैसे ही वो आयन्स की फॉर्म में आया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो गया। सेकंड जो रूल है वो है, इन अ सिंगल मोनो एटमिक आयन द ऑक्सीडेशन नंबर इज सेम एज द चार्ज ऑन द आयन। अगर सिंगल मोनो एटमिक आयन है उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो जो उस आयन के ऊपर चार्ज है उसके इक्वल होता है। जैसे कैल्शियम 2+ में 2+ चार्ज है, ऐसे ही इसका +2 इज ऑक्सीडेशन नंबर है। आगे मूव करते हैं थर्ड रूल की तरफ। हाइड्रोजन कैन शो +1 और -1 ऑक्सीडेशन नंबर। यानी +1 भी शो कर सकता है, -1 भी शो कर सकता है। देखिए कब क्या शो करेगा। इफ अटैच्ड विद नॉन मेटल देन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +1। अगर नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। जैसे फॉर एग्जांपल HCl के अंदर H +1 है, Cl -1 है। अगर मेटल के साथ अटैचमेंट हुई है तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। एग्जांपल सोडियम और हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पे सोडियम +1 है तो मेटल के साथ अटैच हुआ है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका H का क्या होगा? -1 होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ऑक्सीजन शोज +1, -1, -1/2 और -2। +1 भी हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। ये बात याद रखने की है। एग्जाम्पल्स आप आगे देख लेंगे। In ionic compounds, the metals has positive oxidation number, whereas non-metal has negative oxidation number. Ionic compounds क्या होते हैं? जिसमें एक मेटल हो, एक नॉन मेटल हो। मेटल्स के ऊपर हमेशा चार्ज होता है, वो पॉजिटिव होता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर भी पॉजिटिव ही होता है जनरली। और जो नॉन मेटल्स हैं उस पर पॉजिटिव भी हो सकता है कुछ केसेस में, और ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl, Na पे +1 है और Cl पे -1 है, तो
Cl का -1 है जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये, और Na का +1 ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे मेटल को पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिला है और नॉन मेटल को -1 नेगेटिव मिला है। आगे मूव करते हैं 6th रूल की तरफ। इन अ कोवैलेंट कंपाउंड द एटम विद हायर electronegativity is assigned negative oxidation number while the other is given positive। ये कह रहा है कि कोवलेंट कंपाउंड्स जिसमें नॉन मेटल्स ही हैं दोनों को तो नेगेटिव दे नहीं सकते क्योंकि टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है, ऑक्सीडेशन नंबर भी टोटल 0 होता है कंपाउंड का। एग्जांपल देख लेते हैं। वाटर, ये कह रहा है जिसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको ही नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा और दूसरे को पॉजिटिव वाला मिलेगा। ऑक्सीजन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। लेकिन हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है। तो इसके लिए गेन करना आसान होगा, इसको लॉस करना आसान होगा, इसके लिए गेन करना आसान होगा, इसलिए इसको नेगेटिव दिया गया है ऑक्सीडेशन नंबर और इसको पॉजिटिव दिया गया है। ऐसे ही HCl के केस में Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसकी -1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इसलिए H+1 इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ है, इसलिए इसको पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर मिला है। आगे मूव करते हैं। इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज 0। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो सम होता है सभी ऑक्सीडेशन नंबर्स का, एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनके जो ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होता है वो 0 होता है। CH4, इसमें भी जो टोटल चार्ज होगा 0 होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 ही होगा और जो सम होगा वो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर के इक्वल होगा। ऐसे ही H2SO4 में भी यही है, 0 होगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयंस द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स इन द आयन इज इक्वल टू द नेट चार्ज ऑफ आयन। यानी जो ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर है, जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं, आयन है कोई कॉम्प्लेक्स पॉलीएटॉमिक आयन जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके इक्वल होगा कि जो एटम्स उसमें प्रेजेंट है उनके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के इक्वल होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं OH-, O का ऑक्सीडेशन नंबर होता है जनरली -2, H का होता है +1, तो गिव्स -1। चार्ज कितना है? -1 है। यही हमने बात की है कि जितना चार्ज है, नेट चार्ज है आयन के ऊपर, उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल जानने से पहले ये देख लेते हैं ऑक्सीडेशन कब होगा। जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे हमारा ऑक्सीडेशन हुआ होगा। रिडक्शन कब होगा? जब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है तो रिडक्शन हुई है, अगर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन हुई होगी। चलिए मूव करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की ओर। SO2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गिव्स सल्फर प्लस वाटर। यहाँ पे SO2 की बात करें, हमने क्या जाना था कि टोटल जो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसका चार्ज होता है 0 और ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 होता है। हमें O का पता है, X लगा लो सल्फर का, +2 × -2 गिव्स 0, X - 4 = 0, X क्या होगा 4, तो यहाँ पे S का +4 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, O का -2 है, हाइड्रोजन का +1 है, S का यहाँ पे अगर +1 है, अगर 2 एटम है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए -2, S का यहाँ पे एलिमेंट्री स्टेट में है तो 0 हो गया।
H+1 O-2। H और O पे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ रहा, लेकिन सल्फर यहाँ से +4 है, यहाँ पे 0 हुआ है, यानी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो रिडक्शन हुई है। अब यहाँ पे देखिए सल्फर में -2 से 0 हुआ है, यानी इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड इज reduced to sulfur and dihydrogen sulfide is oxidized to sulfur। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें देखते हैं जिंक एलिमेंट्री स्टेट में है 0 ऑक्सीडेशन नंबर, H+1 Cl-1, जिंक +2 और Cl2 में -1 होगा इसका, और हाइड्रोजन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, मॉलिक्यूलर में हो एलिमेंट्री में हो 0 होगा चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर। अब H पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और पड़ रहा है, Cl पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जिंक पे और H पे फर्क पड़ रहा है। यहाँ पे जिंक ZnCl2 में चेंज हो रहा है, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन हुई है। यहाँ पे H+1 से 0 हो गया है, तो रिडक्शन हुई है। तो जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड टू जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। SnCl2 प्लस आयरन क्लोराइड गिव्स SnCl4 प्लस FeCl2। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें Sn का तो पता नहीं होगा, लेकिन क्लोरीन का पता है। क्लोरीन का -1 होता है, क्लोरीन 2 टाइम्स है, तो जरूर ही +2 रहा होगा, तभी तो 0 होगा, क्योंकि 2 - 2 ही तो 0 होता है। यहाँ पे Cl -1, तो Fe का कितना होगा +3। ऐसे ही यहाँ पे Cl -1 और Sn का कितना हुआ होगा 4 टाइम्स है, तो +4, और आयरन का Cl2 है तो -1 और Fe का +2। अब देखिए +3 से +2 में गया है, तो रिडक्शन हुई है। रिडक्शन हुई है तो हमें क्या पता चला है कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन हुई है। आयरन क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू फेरिक क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू फेरस क्लोराइड। सही तो रिडक्शन यही होगी। और यहाँ पे देखिए Sn +2 से +4 हो गया, +4 हो गया, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। Increase in oxidation number means oxidation. Then SnCl2 is oxidized to SnCl4. ये रहा हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉनिक इंटरप्रिटेशन। चलिए आगे मूव करते हैं कि नेचर में रिडॉक्स रिएक्शंस के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। 2 इफेक्ट पड़ते हैं मेनली, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन होता क्या है? कोरोजन किसी भी एलिमेंट का डिग्रेडेशन होता है, ईटन अप होता है बाय द इफेक्ट ऑफ एसिड, बेस, वाटर, एयर, इन सब के कारण होता है। जैसे आयरन को अगर हम हवा पानी की उससे वो कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे, हवा पानी में छोड़ देंगे तो हमें रस्ट मिलता है। Fe+O2 प्लस वाटर गिव्स Fe2O3.XH2O। ये आयरन रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये रहा कोरोजन। औरों का भी कोरोजन होता है, जैसे सिल्वर ब्लैक हो जाता है, कॉपर ग्रीनिश हो जाता है, ऐसे ही औरों के भी कोरोजन होते हैं, लेकिन मेनली हम आयरन का ही देखते हैं। रेंसिडिटी, नेक्स्ट इफेक्ट इज रेंसिडिटी। जब आपने देखा होगा कई बार आपके घर में अचार होता है तो वो फॉल्स स्मेल दे देता है, टेस्ट भी खराब हो जाता है। तो ऐसे ही जिनमें फैट्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं,
वो अनप्लीजेंट स्मेल देने लग जाते हैं, टेस्ट खराब हो जाता है कुछ दिनों के बाद। वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाती है उनकी, इसलिए ये सब होता है और उस फूड को रैंसिड फूड कहा जाता है और फिनोमिना कहलाता है रैंसिडिटी। चलिए आज जान लेते हैं कि इनका प्रिवेंशन कैसे किया जाए। अगर हमारा रस्टिंग हुई है तो उसकी प्रिवेंशन हो सकती है गैल्वेनाइजेशन। एक प्रोसेस होती है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, क्योंकि जिंक आयरन के मुकाबले ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कम करता है, इतना जल्दी नहीं करता। पेंटिंग भी कर देते हैं कई बार, उस पर पानी ना रुके इसलिए पेंटिंग कर देते हैं। इसलिए ल्यूब्रिकेटिंग भी कर देते हैं, क्योंकि पानी नहीं रुकेगा, ग्रीस ऑयल इनकी कर देते हैं। और अगर पानी या एयर में से एक की एब्सेंस हो जाए तो रस्टिंग तो होगी नहीं। एलॉइंग यानी 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, इससे लेस रिएक्टिव मेटल के साथ इसकी एलॉइंग की जाए तो कोरोजन के कम इफेक्ट होंगे, कम चांस होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाए उससे भी कोरोजन के कम चांस होंगे। प्रिवेंशन ऑफ रैंसिडिटी की प्रिवेंशन कैसे की जाए? एंटीऑक्सीडेंट्स BHT एंड BHA, यानी एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीडेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। यानी एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब एंटीवर्ड किया जाता है यूज अपोजिट रिएक्शन के लिए, यानी रोकने के लिए या फिर अपोजिट हो। तो ऑक्सीडेंट तो है नहीं, एंटीऑक्सीडेंट है, यानी ऑक्सीडेशन को रोक देंगे। BHT और BHA कॉमन एंटीऑक्सीडेंट है। नाइट्रोजन गैस की पैकेजिंग की जाए, नाइट्रोजन गैस पैक के साथ पैक किया जाए तो ऑक्सीडेशन कम होगी। रेफ्रिजरेटर का यूज किया जाए तो भी रैंसिडिटी कम होगी। ज़्यादातर आपने देखा होगा फ्रिज में रखा दिया जाता है ऑयल के फूड को, फैट के फूड को। एयर टाइट कंटेनर में अगर रखा जाए तो भी रैंसिडिटी की प्रिवेंशन हो सकती है। और वैक्यूम पैकेजिंग की जाए, एयर की एब्सेंस होगी तो ऑक्सीजन तो होगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हमारी रैंसिडिटी के चांस बहुत कम होते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर और चैप्टर दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपने चारों वीडियो देखी होंगी और चारों वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। केमिकल रिएक्शंस आज पूरा हो जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।